हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी नहा के आ गई हूँ। तो 8 बज रहे हैं। आजकल ना मैं थोड़ा सा लेट नहा रही हूँ क्योंकि मैं परसों ना उस दिन मैंने 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड नहा लिया था। तो मेरे को ना ठंड लग गई थी और फिर मुझे वॉमिटिंग ये सब हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा लेट ही नहा लूँ, क्योंकि जब तक सर्दी है तब तक ना मुझे मतलब प्रॉब्लम होती है नहाने से और इन सब से, फ़ीवर ये सब हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा फ़ीवर हो गया 2 डेज़ से। तो इसीलिए कल व्लॉग जो है वो मैं अपलोड भी नहीं कर पाई थी और शूट भी नहीं कर पाई थी बहुत ज़्यादा। अभी मैं लगा रही हूँ कुमकुमादी क्रीम, जो कि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की है। तो इसी वजह से ना आज अब बस मैं नहा के आई हूँ और कपड़े भी बहुत सारे थे, उनको भी वॉश किया। तो आज थोड़ी सर्दी कम थी, कल भी कम थी, पर परसों और उससे एक दिन पहले जो थी ना, वो इन दिनों जो चल रही थी वो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी। तो बस अभी थोड़े से हाथ पैर चल रहे हैं। आज वैदिक को भी सोच रही हूँ थोड़ा सा नहला दूँगी। हूँ आज, और मैंने आज लगाई है इतनी मोटी सी बिंदी। मुझे बिंदी लगाना ना बहुत अच्छा लगता है। और आज ना थोड़ी सी बारिश आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। हवा भी चल रही थी पर थोड़ा अच्छा लग रहा था कि विंटर में बारिश देखी। और ना पहले भी होती थी लेकिन इस बार इतनी नहीं हुई। आज तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। और देखो मैंने इतने छोटे बाल करवा लिए। मैंने बाल इसलिए छोटे करवाए क्योंकि ना सर्दी में मेंटेनेंस जो होती है ना बालों की, वो एकदम ज़ीरो हो जाती है। और मैं चाहती थी कि मैं अपने बालों को ठीक से मेंटेन करूं और अच्छे से पैक वगैरह लग जाए। तो इसी वजह से मैंने छोटे करवा लिए। तो आप अगर बालों को लेंथ को संभाल नहीं सकते ना, बेस्ट है उनको पूंछड़ी टाइप्स बनाने से बेटर है आप उनको छोटे करवा लो, ट्रिम करवा के रखो, देखने में भी अच्छे लगते हैं और उनकी केयर भी प्रॉपर हो पाती है। तो मैंने कल हेयर ऑयलिंग की थी और आज मैंने हेड वॉश कर लिया है। तो मुझे ना हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है, मैं हेयर ऑयलिंग हमेशा ही करती हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़े बाल छोटे करवा लिए और थोड़े ज़्यादा ही छोटे करवा लिए। इससे भी छोटे करवाए थे मैंने एक बार ना, इतने इतने बाल करवा लिए थे मैंने, इतने शॉर्ट करवाए थे। पर कोई नहीं, बढ़ जाते हैं अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, जल्दी बढ़ते हैं बाल। हम लोग खाना वाना वगैरह सब कुछ खा के अब बैठे हैं और वैदिक अपनी क्या बना रहा है? क्या बना रहे हो? ये ड्राइंग बना रहा है। और हो सकता है मैं अभी थोड़ा सा मार्केट जाके आऊँ। ठंडी वैसे तो इतनी ज़्यादा हो रही है, मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है सो जाऊँ और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन कुछ काम है मार्केट में तो जाना पड़ेगा। और बस अब थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है। थकान इतनी ज़्यादा हो रही है, नींद आ रही है मुझे तो। और ना आज तो क्लाउडी वेदर हो गया था, सुबह बारिश भी हुई थी। तो अभी जैसे क्लाउड्स आ जाते हैं ना तो और ठंडी हो गई। वैदिक, ओ वैदिक, ये वैदिक वैदिक दीवान क्या कर रहा है बता दो सबको। स्टार बना रहा हूँ। स्टार बना रहे हो मेरे लिए? वैदू आज आपने क्या खाया? आज मैंने बॉल बनाई है। बॉल तो बनाई है, मेरी बेबी ने आज क्या खाया? मामा ये बॉल है, ये बोट है। पहले मम्मा को बताओ, सबको बताओ पहले आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या किया था, बताओ ना। अजवाइन पराठा खाया था। अजवाइन पराठा खाता है वैदिक तो रोज़ ही ब्रेकफास्ट में। एप्पल खाया था, अजवाइन पराठा खाया था और बिस्किट भी तो खाया था 1। और मैंने 2 खाए थे। मम्मा को तो 1 ही बोला था आपने, लेकिन झूठ बोला आपने मतलब। मैं सो के उठ गया है। और वैदिक अब क्या खा रहे हो आप? वैदिक आपको नहाए हुए कितने दिन हो गए? कितने दिन से नहीं नहा रहे हो? चलो अभी नहाई नहाई कर लो। ऐसे थोड़ी गंदे गंदे बच्चे रहते हैं हमेशा, नहाई नहाई करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। मैं उसके बाद करूँगा नाने काजू किशमिश खाने के बाद। काजू किशमिश खाने की बात करेगा? चलो ठीक है फिर खा लो आप। आप सुंदर नहीं लग रहा है मुझे। अच्छी नहीं लग रही मैं? नहीं, फिर मैं क्या पहनूं जो आपको सुंदर लगूंगी? मुझे आप नानी में कपड़े में सुंदर रखोगे। नहीं 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 करूँ, मैं तो नहीं नहीं कर चुकी हूँ मॉर्निंग में ही। नहीं, फिर बाबा जी कर चुके हैं नानी। पापा जी भी कर लिए, मम्मा भी कर ली, दादी दादू सब कर चुके। आपने नहीं की। मैंने तो मॉर्निंग में ही कर ली। मैंने तो हेड भी वॉश किया था तो मेरे को ठंडी लगी, मैं सो गई। अब आपने नाना की थी। यस,
अब क्या करें? आपने तो की नहीं नाई नाई चिकू। अब बताओ। हेड वॉश कर लिया ना, उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, मन कर रहा है सो जाऊं, बस कुछ भी नहीं करूं। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और आज ना मैंने ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का जो शैम्पू है ना उससे वॉश किया था। पता है उसमें तो झाग भी नहीं बनी बिल्कुल भी, वो इतना माइल्ड शैम्पू है, बिल्कुल भी उसमें झाग नहीं थी। और इतना अच्छा हेड वॉश हुआ है ना, इतने सॉफ्ट हो गए उससे, 1 वॉश में ही बाल। आपको भी नहाना है उससे? नहीं, मुझे पिंक साबुन चलाना है। पिंक से तो गर्ल्स नहाती हैं। नहीं, पिंक से बॉयज भी नहाते हैं। अच्छा, अब नहाने लग गए बॉयज पिंक से? पहले तो नहीं नहा रहे थे ना, बीच में बंद कर दिया था बॉय ने नहाना। अभी अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब कर लिया है क्योंकि बहुत देर हो गई थी, बाल एकदम झाड़ बने हुए थे। तो मैंने फटाफट गई और कॉम्ब किया। मॉर्निंग में वॉश किया था हेड, और अब जाके कॉम्ब किया है। बाल अच्छे हैं क्या? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं मेरे बाल। तो बस अभी हेयर कट करवाया ना, तो मतलब कम से कम भी नहीं तो 10-15 दिन लगते हैं आपका जो कट है ना उसको सेट होने में। तो वो प्रॉपर शेप ले लेता है अपनी। तो इसको मतलब मुझे 10 दिन तक तो ना ऐसे ही रखना होता है कि इजीली। वैसे अभी धीरे धीरे देखो शेप आ रही है अपने आप, वो राउंड जैसे उसको घूमना होता है, मतलब कर्ल्स लेने होते हैं, कर्व लेना होता है, वैसे वैसे वो अपनी शेप लेता है जो भी आप कट करवाते हो। तो बस अभी जल्दी से जाती हूँ और थोड़ा सा ना वॉक करूँगी। बहुत ज़्यादा ऐसे बैठे बैठे ना अजीब सा लगने लग गया है। मैंने रूम को थोड़ा इस तरीके से सॉर्टेड कर दिया है, बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैंने अभी थोड़ा सा अरेंज किया है। और सारे खिड़की दरवाजे जो है ना वो खोल दिए हैं क्योंकि सफोकेशन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा बंद होने की वजह से। तो इस तरीके से साफ़ कर दिया पूरा रूम, और काफ़ी ठीक लग रहा है साफ़ होने के बाद में। और ये एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट रखी थी, इसको मैंने ऐसे मैट्रेस की तरह, मतलब सॉरी बेडशीट की तरह बिछा दिया, तो गर्म रहेगा सोएंगे तो। और ये इस तरीके से चेयर खाली, यहाँ से डोर खोल दिया है। मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब जैसे सफोकेशन जैसी लग रही है। एक तो क्लाउडी वेदर हो रहा है इसकी वजह से भी, और कुछ वॉक भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि पहले तो इसको लेने चले जाती थी तो थोड़ा इधर उधर हिल लेते थे, अभी तो ठंडी है, कहीं जा भी नहीं सकते, तो घर में ही बैठे हुए हैं। तो बस थोड़ा सा फिर अब सोच रही हूँ थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद में सूप बनाऊँगी। मैं और वैदिक ना थोड़ा छत पे घूमने आ गए क्योंकि घर पे बैठे बैठे ना हम लोग इतना इरिटेट हो गए थे, फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे। तो बस जल्दी से छत पे आए हैं ताकि थोड़ा सा वॉक करेंगे और फिर जाएंगे। और जो खाना खाते हैं ना ऐसे लगता है वॉमिट सी आ रही है, तो 2-3 दिन हो गए मेरे को वॉमिट जैसा फ़ील हो रहा था। तो फिर खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था बैठे बैठे, क्योंकि सर्दी इतनी होती है, आप निकल ही नहीं सकते हो कहीं पे, इतनी ठंड होती है। तो फिर मैंने बस अब सोचा कि इसको भी लेके आती हूँ और मैं भी आती हूँ। धूप तो कुछ खास आती नहीं है जो हम लोग छत पे आए, तो बस अब थोड़ा सा घूमना शुरू करेंगे। मैं बनाने वाली हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, और सूखी बनाने वाली हूँ क्योंकि दाल साथ में बनी हुई है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया है, सारी गाजर जो है छील ली है, ये 2-3 और है, वो क्या है यहाँ पर भर गया था, तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा अब साइड में काट दूँगी। यहाँ पर मटर काट के रखी है, अभी क्या है बहुत मीठी मटर आ रही है, बहुत मीठी गाजर आ रही है, तो इसमें आपको ना मतलब इतना टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, सबके घर में बनती होगी ऑब्वियसली ये। तो मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। मिर्च डालने वाली हूँ 2 यहाँ पर, और फ्राई करेंगे मिर्च, तो इसका जो मिर्च की जो ये है ना तासीर वो है, और एक तो इसका जो फ्लेवर है आपको बहुत तीखा लगता है वो कम हो जाता है फ्राई करने से। तो यहाँ पर अभी मैंने सरसों का तेल को गरम किया है, इसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी और थोड़ा सा जीरा, और फिर बस हम लोग सब्ज़ी को फ्राई करेंगे। पर मैंने सब कुछ डाल दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसमें आलू गाजर मटर जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। मिर्च को मैंने अच्छे से तड़का लगा दिया था, और अभी इसको ढक दूँगी ताकि ये ढकते ढकते आराम से पिस जाए, मतलब कि सॉफ्ट हो जाए। तो अभी मैंने बनाया था गाजर और टमाटर का सूप, बहुत टेस्टी बना है। तो पापा जी का बना हुआ है, ये पापा जी के लिए सर्व कर रही थी।
हम लोगों ने पी लिया सबने। मैं ना थोड़ा सा यहाँ पर डाल दूँगी नमक, जिससे सब्जियाँ जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और अच्छे से इसको मिक्स करके और छोड़ दूँगी और फिर इसको ढक देंगे ताकि अच्छे से गल जाए सब्जियाँ। सब्जी बन के तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर डाल दिया था, 1 टमाटर डाला था, ज़्यादा नहीं। और इसमें मैंने हल्दी डाली थी और धनिया डाला था। लाल मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मिर्च डाल दी थी 2। तो बस इस पर हरा धनिया डालूँगी क्योंकि अभी पहले डाल देती हूँ ना तो वैदिक नहीं खाता हमारे हरा धनिया वाली सब्ज़ी, तो फिर उसको खाने के बाद में मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। तो फिर पहले वैदिक को खिला दूँगी और भोग लगा दूँगी, बाद में हरा धनिया ऐड करूँगी। गरम ना रोटी सर्व करूँगी क्योंकि सुबह बनी थी चने की रोटी, जो चने वाली मिस्सी रोटी होती है वो बनाई थी घर में। और बस अभी सिंपल प्लेन रोटी बनाऊँगी, प्लेन फुल्का, और यही सर्व करूँगी। अभी नाइट का टाइम है और नाइट के टाइम में मैं लगा रही हूँ एस्टी बोटानिका की मोरोकैन आर्गन ऑयल क्रीम, एंटी रिंकल एंटी एजिंग ये क्रीम है। बेसिकली रिव्यू के लिए आई थी मेरे पास में, तो आज मैं इसको लगा के देखती हूँ इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। इस तरीके से है इसमें, और पैकेजिंग बहुत अच्छी है। जो बहुत से लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर पैकेजिंग में ही मात खा जाते हैं, तो इसकी पैकेजिंग गोल्डन कलर की है, कॉपर कलर की है बेसिकली। और इस तरीके से मैंने फेस वॉश कर लिया था और इसको मैं लगा के टेस्ट करती हूँ। टेस्ट तो सुबह ही पता चलेगा। और आपको कल से एक बहुत डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी मेरे व्लॉग पे। वो क्या है कि मैं कल से ना 7 डेज़ के लिए एक चैलेंज लेने वाली हूँ। वो चैलेंज क्या है, तो एक चैलेंज तो मेरा कल स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा चैलेंज है वो मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो वो चैलेंज बेसिकली ये है कि मुझे ना कल से जो चैलेंज है उसमें मैं आपको ना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वाला फेस पैक दिखाने वाली हूँ और उसका लाइव आपको रिजल्ट दिखाने वाली हूँ व्लॉग पे। तो आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आयुर्वेदिक अगर चीज़ों को आप अपनाते हो ना तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और उसका आपको रियल जो बेनिफिट है लाइव उसके जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो एक उपटन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ट्रस्ट मी, अगर आप उसको अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे अप्लाई करते हो और जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको रखना है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही मात्रा में बना के फ्रेश अप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। और जिनकी ना मेरी जो स्किन है ना, जो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इतनी ख़राब हो गई थी, मैंने उस पैक को लगा के अपनी स्किन को क्लियर बनाया है। नहीं तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में दाग हो गए थे, बहुत धब्बे हो चुके थे, तो बहुत गंदी हो गई थी। इससे पहले मेरी स्किन बहुत साफ़ थी, जब मैं कॉलेज टाइम में थी बहुत क्लियर थी, बहुत ग्लो था मेरे फेस पे। लेकिन प्रेगनेंसी में सब कुछ ख़राब हो गया था और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरी जो स्किन है अब काफ़ी रिकवर हो चुकी है वापस से। मतलब उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी मेरी कॉलेज टाइम में हुआ करती थी, क्योंकि मेरी ग्लास स्किन थी नेचुरली। तो अब मैं थोड़ा सा आपको वो पैक कल शुरू करूँगी और कल से मैं उसको सोच रही हूँ 7 डेज़ तक कंटिन्यूसली मैं उसको लगाऊंगी, क्योंकि अभी वैदिक की भी छुट्टियाँ हैं। तो जब तक वैदिक की छुट्टियाँ हैं, 9th तक वैदिक की छुट्टियाँ हैं, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको लगाऊँ और उसके रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने क्रीम लगा ली है और जब भी आप कोई क्रीम लगाते हो ना उसको बाद में ऐसे कर दिया करो, बहुत ज़्यादा उसको स्किन में रगड़ के, पूरी हाथों में नहीं लगानी होती है। ये देखो, तो वो स्किन में चली जाती है क्रीम। और बस अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद में ब्रश करूँगी। अभी तो ब्रश मैं ये वाला नहीं करती हूँ, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं दंत मंजन करती हूँ। बहुत जल्दी होती है ना कभी कभी मुझे, जैसे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी बीच में, तब मैं कभी कभी वो कर लेती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ मैं यही ब्रश करती हूँ, मुझे कितनी देर हो जाए, और फिंगर से करती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो ब्रश करती हूँ ना तो मुझे ब्लीडिंग होने लग जाती है गम्स में से। तो जी हमारी क्रीम लग गई है और बस आई एम डन। और हाथों पे मैं लगाऊंगी नींबू ग्लिसरीन गुलाब जल, तो वो भी मेरे पास में बनाया हुआ रखा है, तो रूम में ही रखती हूँ अपने बेड के पास में, ताकि जब भी सोने जाऊँ तो सोने से पहले लगा लूँ। और आप देख सकते हो थोड़ा सा ना ग्लो, वैसे तो मेरे चेहरे पे भी ग्लो है, लेकिन क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है ना, इस तरीके से लगाने के बाद थोड़ा सा ग्लो आपको हमेशा आपके चेहरे पे दिखेगा।
और आज ना मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रही हूँ बिकॉज है ना 3 दिन से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि मेरे को वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग हो रही है। जैसे मैं कुछ खाती हूँ वॉमिट हो जाता है, क्योंकि कहीं पे वर्कआउट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो और जो डाइट है आपकी वो अच्छी खासी है, मतलब जब मिलता है एक पराठा मिलता है, लगता है दूसरा खा लो, फिर तीसरा खा लो, तो ऐसे करते करते ना, और ऊपर से चाय हो रही है। तो क्या हो रहा है कि मेरा अभी 3-4 दिन से ना रूटीन बहुत ख़राब हो रहा है ना, मेरे को जूस मिल रहा है। तो जब वैदिक को लेने जाती थी ना, तब क्या होता था कि उसको लेने जा रही हूँ, जूस भी पी रही हूँ, तो लिमिटेड खाना खा रही थी। अभी पता नहीं जब से वैदिक का ऑफ हुआ है तो ऐसा लगता है ना छुट्टी है तो कुछ स्पेशल बना लो, कुछ अच्छा बना लो, खाओ। तो वो चीज़ हो रही है शायद मेरे साथ। तो फर्स्ट से जो मैं लेने वाली हूँ ना, डाइट चैलेंज लेने वाली हूँ, और आपको लाइव दिखाऊंगी कि डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और मैं जो डाइट बैलेंस करूँगी ना, उसमें आप देखना मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि सेकंड को मेरी एकादशी है। मुझे क्या हो रहा है, बेसिकली ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट हो रही है। ये इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है रेस्ट की। रेस्ट इन द सेंस, मतलब वो वाला सोने वाला रेस्ट नहीं। इस रेस्ट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी खा खा के ना थक गई है, अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने दो। तो मैं क्या क्या छोड़ने वाली हूँ, मैं बेसिकली छोड़ने वाली हूँ गेहूं की रोटी। और गेहूं की रोटी की जगह मैं स्विच होने वाली हूँ, या तो मैं ज्वार की रोटी लूँगी या फिर मैं रागी की रोटी लूँगी नाइट के टाइम पे। डे टाइम पे मैं बाजरा ले सकती हूँ या मक्का ले सकती हूँ, कुछ भी। और क्वांटिटी मक्का या बाजरा की 1 रोटी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी लगती है। उसकी जो फिर बाद में हैवीनेस होती है ना, वो बाद में पता चलती है। क्योंकि अभी क्लाउडी वेदर है और मुझे उससे ना खाने, मतलब मेरा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता जब तक सनराइज नहीं होता, धूप नहीं होती अच्छे से, तो मेरा खाना जो है बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपकी जठराग्नि भी वैसे कमज़ोर पड़ जाती है इस टाइम पे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होती है जब भी क्लाउडी वेदर होता है। तो क्लाउडी वेदर ही चल रहा है इस टाइम पे, तो इस वजह से मुझे वो खाना जो है वो डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होता। ऊपर से कहीं बाहर घूम नहीं रही हूँ, तो मेरे साथ में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी भी मेरे को 3-4 दिन हो गए कंटिन्यूसली वॉमिट करते हुए मुझे और अब मैं इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। तो फिर इस वजह से मैंने ये चीज़ सोची है कि फर्स्ट से ये चीज़ मैं करूँगी, क्योंकि 31 को इसलिए नहीं करूँगी, मतलब कल इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि हमारी सोसाइटी का ना फंक्शन है 31 का, तो हमें वहाँ पे नीचे जाना है खाने, और फिर से मैं एक बार और खा के आऊँगी। और उसके खाने के बाद में मैं सोच रही हूँ ये जो है वो फर्स्ट से लूँगी, न्यू ईयर से, मतलब जो इंग्लिश न्यू ईयर है तब से मैं ये चीज़ लेने वाली हूँ। तो मैं मतलब 31 तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कल से ही कर लेना, तो मैंने बोला कि मैं क्यों करूँ कल से, मतलब आप सब लोग खाओगे और मैं वहाँ पे बैठे बैठे मुंह देखूंगी आप लोगों का, तो इसलिए मैं कल से नहीं खाने वाली हूँ। और अभी भी ना मैंने जो भी खाया था ना सारा वॉमिट हो चुका है मुझे, तो बस अब मैं फर्स्ट से लेने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में जब हम लोग हेल्दी डाइट की तरफ आते हैं।